बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये है हमारे पास हमज़ा और हमज़ा का बैंक अकाउंट है जे कैश बैंक लिमिटेड में। हमज़ा जो है वो एक नॉन टेक्निकल टाइप का बंदा है। इसे मोबाइल के बारे में, स्मार्टफोन्स वगैरह के बारे में कोई इतना ख़ास पता नहीं है। ठीक है, इसने जब भी कोई ट्रांजैक्शन करनी होती है तो ये चल के जे कैश बैंक में जाता है और वहाँ से जाके चेक के थ्रू अपनी अमाउंट विड्रा करवाता है और चेक के थ्रू ही अपनी सारी ट्रांजैक्शंस वगैरह करता है। इसे ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के बारे में कुछ भी पता नहीं है, ना ही इसने कभी कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की है। तो एक दिन ऐसा हुआ, हमज़ा के पास जो मोबाइल है वो भी स्मार्टफोन नहीं है, आम सा बटनों वाला मोबाइल है। तो एक दिन ऐसा हुआ कि इसे अपने बटनों वाले मोबाइल पे एक मैसेज रिसीव हुआ जिसमें कुछ इस टाइप की चीज़ थी, जे कैश मोबाइल ऐप ओटीपी कोड। ठीक है, और आगे कुछ अजीबो गरीब सा कोड लिखा हुआ था जैसे 0x597KY। और जब इसको ये कोड रिसीव हुआ तो उसके कुछ देर बाद हमज़ा को एक कॉल रिसीव हुई। हमज़ा ने जब वो कॉल अटेंड की तो दूसरी तरफ से एक साहब बोल रहे थे और उन्होंने हमज़ा को कहा कि हमज़ा भाई, आपके मोबाइल के ऊपर गलती से मेरा एक कोड आ गया है, तो आप काइंडली ऐसा करें कि ये जो कोड है, ये जो आपको मैसेज आया होगा, ये आप मुझे मेरे वाले नंबर पर फॉरवर्ड कर दें। तो हमज़ा ने सोचा कि ये क्या बात है यार, ये तो कोई मुश्किल काम नहीं है, तो मैं अभी कर देता हूँ, किसी का भला हो रहा है, मुझे इससे क्या है। ठीक है, तो हमज़ा ने फ़ौरन ये वाला मैसेज जो था ये उठाया और उठा के उन भाई साहब के जो उन्होंने नंबर बताया था उस पर फॉरवर्ड कर दिया। तो मैसेज फॉरवर्ड होने के बाद हमज़ा साहब जो थे वो सुकून से लंबी तान के सो गए। अगले दिन अब हमज़ा जो है वो क्योंकि बिजनेसमैन है और वो उसका अक्सर ही बैंक आना जाना लगा रहता है। अगले दिन जब हमज़ा भाई गए वहाँ पर बैंक में अपनी ट्रांजैक्शन करने के लिए, तो जब उन्होंने एक चेक विड्रा करवाना चाहा तो उन्हें पता चला कि जी उनका जो अकाउंट है उसमें तो 0.00 किस्म की अमाउंट अवेलेबल है, जबकि लास्ट टाइम जब हमज़ा ने ट्रांजैक्शन की थी तो उसके अंदर ₹25,000 अवेलेबल थे। तो अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि हमज़ा की जो ये अमाउंट थी वो कहाँ गई? क्या इस प्रोसेस की वजह से उनकी अमाउंट जो थी वो गायब हो गई, या किसी स्कैमर ने उनकी अमाउंट जो थी वो किसी तरीके से फ्रॉडलेंट एक्टिविटी के थ्रू हथिया ली, किसी ने उनकी रकम बैंक से चोरी कर ली? क्या हुआ यहाँ पे? कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन? अगर आप इसका करेक्टली आंसर कर सकते हैं तो इट मीन्स कि आपको किसी हद तक साइबर सिक्योरिटी की अवेयरनेस है। और अगर नहीं कर सकते तो मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्या हुआ है। हुआ ये है कि ये जो जे कैश बैंक है इनकी कोई ना कोई मोबाइल ऐप होगी। ठीक है, उस मोबाइल ऐप पे अकाउंट बनाने का तरीका ये होगा कि जो भी होगा कस्टमर वो अपना रजिस्टर्ड उसमें मोबाइल नंबर इंटर करेगा। सपोज करें हमज़ा का नंबर था 03XX YZ95 एंड 31X। ठीक है, लेट्स से दिस इज हमज़ा नंबर। हमज़ा इसमें अपना नंबर इंटर करेगा और ये जो जे कैश बैंक की ऐप है जो कि कोई भी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकता है, तो ये ऐप जो है इस रजिस्टर्ड बैंक नंबर के ऊपर एक ओटीपी कोड भेजेगी। व्हाट इज ओटीपी? ओटीपी इज द वन टाइम पासवर्ड। ठीक है, ये ऐसा पासवर्ड होता है जो सिर्फ एक ही दफ़ा यूज़ होता है और उसके बाद एक दफ़ा यूज़ होने के बाद ये एक्सपायर हो जाता है। ठीक है, इस नंबर पे बैंक की ऐप एक ओटीपी सेंड करेगी। जैसे ही वो ओटीपी इस बैंक में इस ऐप के अंदर इंटर किया जाएगा तो सारे का सारा अकाउंट उस ऐप के अंदर सामने ओपन हो जाएगा। अब उस जो है ना ऐप के थ्रू किसी को पैसे भेजे भी जा सकते हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी की जा सकती है, कहीं पे पेमेंट भी की जा सकती है, और कुछ भी हो सकता है, मीन्स कि डिजिटली कुछ भी किया जा सकता है। तो बिल्कुल यही हुआ है। अटैकर ने क्या किया? अटैकर कोई भी बंदा था, ठीक है, ये था अटैकर। ठीक है, और ये अटैकर साहब जो थे इनका नाम था जी पर्सन ए। इन्होंने क्या किया? इन्होंने जे कैश बैंक की ऐप डाउनलोड की। इन्हें किसी तरह से हमज़ा का नंबर पता था, हो सकता है ये हमज़ा का दोस्त हो, दोस्त ना हो सकता है हमज़ा को वैसे जानता हो। तो इन्होंने उसके अंदर हमज़ा का नंबर डाला और साइन अप पे क्लिक किया तो ऐप ने फ़ौरन से हमज़ा के नंबर पे ओटीपी सेंड किया।
अब इन्होंने हमजा से ओटीपी लेना था, तो इन्होंने एक लंबी सी कहानी डाली कि हमजा भाई मेरा मैसेज आ गया है फलां फलां फलां। हमजा भाई बड़े मासूम थे, इन्होंने फ़ौरन से मैसेज उठा के इन भाई को सेंड किया। इन भाई ने वो ओटीपी उठा के ऐप के अंदर लगाया और हमजा का अकाउंट एक्सेस कर लिया और सारे का सारा पैसा लेके उड़न छू हो गए। अब हमजा जो था, अगर तो ये थोड़ा सा डिजिटली अवेयरनेस होती इसे, तो हमजा इस टाइप के जाल में ना फंसता। ठीक है, इसीलिए पुराने वक्तों में या जब हम बचपन में होते थे हमारे उस्ताद कहा करते थे कि इल्म बड़ी नेमत है। तो इल्म वाकई बड़ी नेमत है, क्योंकि आपको इल्म जो है वो इस तरह के फ्रॉडस्तान से बचा सकता है। तो एक तो हमजा की जो मिस्टेक थी वो ये थी कि उस बेचारे को पता नहीं था कि ऐसे भी चीज़ें जो है ना वो एडवांस्ड हो गई हैं और इस तरह भी आप बैंक का अकाउंट जो है वो एक्सेस हो सकता है। सो नंबर वन थिंग वाई यू नीड टू लर्न साइबर सिक्योरिटी इन ऑर्डर टू कीप योर सेल्फ सिक्योर। आपको साइबर सिक्योरिटी के बारे में अवेयरनेस क्यों होनी चाहिए? ताकि आप खुद को महफूज रख सकें। ठीक है, सो दिस इज द पॉइंट नंबर वन। नॉन टेक्निकल पर्सन जो हैं उनको क्यों साइबर सिक्योरिटी के बारे में कुछ ना कुछ आइडिया होना चाहिए, ताकि वो अपना डाटा सेव रख सकें, वो अपनी हिफाजत कर सकें। राइट, सो अब हम चलते हैं सिनेरियो नंबर 2 के ऊपर। अच्छा भाई, सिनेरियो नंबर 2 ये है कि हमारे पास एक और भाई साहब थे और इन भाई साहब का नाम था आयान। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमजा जो था वो बड़ा मासूम सा बंदा था, इस तरह ये जो हमारे पास आयान भाई थे ये भी बड़े मासूम थे और सादा से थे। ठीक है, तो इन भाई के साथ ये हुआ, ये स्मार्टफोन यूज़र थे। ठीक है, ये स्मार्टफोन भी यूज़ करते थे, पढ़े लिखे थे। इनका एक स्मार्टफोन था और ये किसी भी वजह से किसी जगह गुम हो गया, गिर गया रास्ते में। जब ये रास्ते में कहीं सफ़र में थे तो इनका स्मार्टफोन गुम हो गया। अब जब इनका स्मार्टफोन गुम हो गया तो इन्होंने कहा कोई मसला नहीं, स्मार्टफोन गुम हो गया, हम नया ले लेंगे। लेकिन जब ये जो है इन्हें ये जो है अपनी मोबाइल ऐप भी यूज़ करते थे, सब कुछ यूज़ करते थे, क्योंकि ये डिजिटली जो है ना इन्वॉल्व थे काफ़ी ज़्यादा, अपने ट्रांजैक्शंस को डिजिटली मैनेज करना जानते थे। तो इन्होंने नया स्मार्टफोन ख़रीदा और नए स्मार्टफोन के ऊपर इन्होंने अपने ई बैंक ऐप के अंदर लॉगिन किया। इनकी ई बैंक ऐप के अंदर पहले जो थे ना काफ़ी ज़्यादा सारे पैसे पड़े थे। ठीक है, सपोज कर लें वो अमाउंट थी रुपीज़ एक्स 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 एक्स, एंड पे वाई लगा देते हैं, ठीक है, पढ़ने में आसानी होगी, एक्स 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 वाई, ये इनकी अमाउंट इनके ई बैंक ऐप में अवेलेबल थी। लेकिन जब इन्होंने न्यू स्मार्टफोन लेके उसी ऐप में लॉगिन किया तो इन्होंने देखा कि वहाँ पर 0.00 लिखा हुआ उनका मुंह चढ़ा रहा था। तो इन भाई साहब को तो बड़ा गुस्सा आया कि यार ये क्या हुआ। तो इन्होंने बड़े दोस्तों वगैरह से पूछा, फिर आखिर इन्हें जो है एक सियाने से बंदे मिल गए और उन्होंने एक्सप्लेन किया कि आयान भाई आपका जो पिन कोड था और आपका जो क्रेडिट कार्ड डिटेल्स थी वो कहाँ पर सेव थी। तो आयान भाई ने फ़ौरन बताया कि जो मेरे पास स्मार्टफोन था ना उसकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में मैंने सेव किया हुआ था, इस तरह से मैंने लिखा हुआ था पिन और उसके नीचे मेरे कार्ड का पिन था। ठीक है, इसी तरह मैंने लिखा हुआ था माई क्रेडिट कार्ड नंबर, क्योंकि मैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करता रहता हूँ तो मैंने उसको भी अपनी फ़ोन बुक में सेव किया हुआ था। ठीक है, इसी तरह क्रेडिट कार्ड की एक्सपायरी डेट वो भी मैंने सेव की हुई थी। ठीक है, अपने फ़ोन बुक के अंदर, मीन्स जहाँ पर कॉन्टैक्ट्स हम सेव करते हैं उसी के अंदर, तो सारी डिटेल्स मेरी उसके अंदर सेव थी। तो इसी वजह से हुआ ये कि ये जो आयान भाई ने अपनी सारी की सारी डिटेल्स अपनी फ़ोन बुक में सेव की हुई थी, जब वो अटैकर के हाथ लगा मोबाइल, जब इनका मोबाइल गुम हो गया तो किसी अटैकर के हाथ लग गया, तो उन्होंने उठा के जब फ़ोन बुक देखी अटैकर भाई ने तो उनके मज़े हो गए और उन्होंने सोचा कि अब ये मौका तो जाना नहीं चाहिए। तो उन्होंने फ़ौरन ये डिटेल्स यूज़ करते हुए आयान भाई का सारा जो अकाउंट था उसका जो था अकाउंट का फिर तिया पांचा कर दिया। तो इस तरह से आयान भाई का जो अकाउंट था वो भी हैक हो गया और आयान भाई भी खाली हो गए। तो दिस इज़ द सेकंड सिनेरियो और इससे हमें पता चलता है डू नॉट सेव क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इन यूर फोन बुक। ठीक है ना, अगर आप अपना पिन कोड वगैरह, अपने पासवर्ड वगैरह अपनी फ़ोन बुक में सेव करते हैं, कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेव करते हैं, तो डू नॉट डू इट, राइट, इन फोन बुक। तो ये था हमारे पास सिनेरियो नंबर 2 और आपने कोशिश करनी है
कि इस किस्म के सिनेरियो का हिस्सा बनने से भी आपने खुद को बचाना है, राइट। अब हम चलते हैं अपने सिनेरियो नंबर 3 की तरफ। सिनेरियो नंबर 3 में क्या हुआ कि चलें इसको हम ले लेते हैं, इस बंदे को। अच्छा भाई, सिनेरियो नंबर 3, इसमें भी हमारे पास एक साहिब थे जिनका नाम था जमील, ठीक है। तो ये जो जमील भाई थे ना, ये अपने आप को बड़ा तेज़ तरार समझते थे, लेकिन ये इतने तेज़ तरार थे नहीं। उसकी वजह ये थी कि ये ईमेल भी यूज़ करते थे, डिजिटली भी इन्वॉल्व थे, लेकिन इन्हें साइबर सिक्योरिटी के बारे में कुछ नहीं पता था। ये समझते थे साइबर सिक्योरिटी कोई अहमी शहमी चीज़ है और इसके बारे में मुझे पढ़ने की क्या ज़रूरत है, मैं तो बड़ा 30 मार खा हूँ। तो एक दफ़ा ऐसा हुआ कि इनके लैपटॉप के ऊपर इन्हें एक ईमेल रिसीव हुई। अब ये ऑनलाइन शॉपिंग्स वगैरह भी करते थे, तो उसमें लिखा हुआ था कि भाईजान आपको फ़ौरन से 50,000 रुपये का नाम निकला है, ठीक है, फ़लाँ फ़लाँ कूपन है, उसके ऊपर क्लिक करें, जल्दी से कूपन लगाएं और अपनी जो है ना वो ऑफ़र से फ़ायदा उठाएं। ये ऑफ़र जो है लिमिटेड टाइम के लिए, ठीक है, लिमिटेड टाइम ऑफ़र का इन्हें जो है ईमेल रिसीव हुआ। ये भाई साहब बड़े खुश हुए, ये फ़ौरन गए, आगे गए, वहाँ पर एक फॉर्म था, ठीक है, और उस फॉर्म के ऊपर लिखा हुआ था कि आप अपनी फ़लाँ फ़लाँ डिटेल फिल करें। डिटेल्स क्या थी? उनका नेम था, उनका एड्रेस था, उनका क्रेडिट कार्ड नंबर था, एक्सपायरी डेट थी, राइट। सो दिस टाइप ऑफ डिटेल्स। इन्होंने खुशी खुशी फॉर्म भरा और जैसे ही इन्होंने अपना फॉर्म भरा तो अटैकर साहब के पास ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन चली गई। उन्होंने ये सारी इन्फॉर्मेशन यूज़ करते हुए इनका अकाउंट खाली किया और फ़ौरन से अपनी सारी जेबें भर ली, ठीक है। तो देख रहे हैं आप क्या हुआ, जमील भाई ने सिर्फ और सिर्फ फॉर्म भरा था, लेकिन उनके सिर्फ फॉर्म भरने की वजह से अटैकर की जेबें ही भर गई हैं। तो इस अटैक में क्या हुआ है कि जमील भाई जो हैं वो अटैकर के धोखे में आ गए। ये जो लिमिटेड टाइम वाली ईमेल थी, इस टाइप के धोखे में आ गए। यहाँ पर मैंने ईमेल की एग्जांपल यूज़ किया, लेकिन यू शुड कीप इन माइंड कि इस तरह के अटैक्स जो हैं वो SMS के थ्रू भी हो सकते हैं। इस तरह के अटैक्स जो हैं वो वॉइस कॉल्स के थ्रू भी हो सकते हैं। कोई आपको कॉल करके कह सकता है कि भाईजान आपका इनाम निकल आया है, इतने थोड़े से पैसे हमें सेंड करें, फलां करें, ये करें। तो कोई आपको SMS करके बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर सकता है, कोई आपको कॉल करके बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर सकता है। जनरल इस कैटेगरी की जो अटैक्स होते हैं उनको हम फिशिंग अटैक्स कहते हैं। फिशिंग की सबसे सिंपलेस्ट डेफिनेशन ये है कि किसी को धोखा देकर मींस के कोई उसको ड्रामेबाजी करके उससे उसकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है जो वो डिस्क्लोज नहीं करना चाहता वो उससे हासिल कर ली जाए, किसी भी तरह उसके साथ कोई ड्रामेबाजियाँ किस्म की करके या कोई फिल्में वगैरह उसके साथ चलाकर, ठीक है। लेकिन फिशिंग अगर SMS के ज़रिए की जाए तो उसे हम कह देते हैं स्मिशिंग, ठीक है ना। S स्टैंड फॉर SMS। अगर वो कॉल के ज़रिए की जाए, फिशिंग अटैक कोई भी कॉल के ज़रिए किया जाए तो उसे कह देते हैं विशिंग, ठीक है। V मीन्स वॉइस, ठीक है, वॉइस कॉल। तो कॉल के ऊपर अगर उसने कोई मछली फंसा ली है अटैकर ने तो वो उसे विशिंग अटैक कहेंगे हम। अगर उसने SMS के थ्रू कोई मछली फंसा ली है तो फिर हम उसे स्मिशिंग अटैक कहेंगे, राइट। सो ये 3 जो है वो जनरल मेथड्स हैं जो अटैकर्स आप लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए यूज़ करते हैं। और इसमें जो ये 3 बंदे बेवकूफ़ बने हैं ये आपको नज़र भी आ गए हैं, ठीक है, और इनकी कहानी भी आपको समझ आ गई है। अब आइंदा जो है ये इस चीज़ का ख्याल रखेंगे कि कोई इन्हें बेवकूफ़ ना बना सके। तो ये शॉर्ट सी वीडियो थी, अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आई तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। एंड भाई सब्सक्राइब कर देना, उस पर कोई भी खर्चा नहीं आता। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।